नित्य निरंतर मेरी भक्ति बनी रहे। हम लोग संसार के तापू से अत्यंत तप्त रहते हैं और इस समय रावण के भय से अत्यंत भयभीत हैं। पुलस्त कुल में रावण का जन्म हुआ है, पौलस्त नंदन है वह, और राक्षसों का अधिपति होकर के उसने अत्याचार का हौसला बढ़ा रखा है। उसी के कारण सारी पृथ्वी निवासी अत्यंत भयभीत और अधर्म परायण होते जा रहे हैं। त्रिलोकीं लोकपालांश्च बाधते विश्वबाधकः मानुषेण मृतिस्तस्य न मया कारण कल्पिताः अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि देव रिपुं प्रभु। भगवान नारायण से प्रार्थना की कि अब उस रावण का वध करने के लिए आप मानव रूप धारण करें। सब देवताओं ने प्रार्थना की। गोस्वामी जी के भी शब्दों को सुन लें। देवताओं ने क्या कहा? जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता प्रिय कंता। देवताओं ने प्रार्थना की, हे सुरनायक, आप तो हमारे नायक हैं, हम तो आपके सेवक और अनुचर हैं। आप तो अपने जन को, भक्तों को सुख देने वाले हैं, आप तो प्रणतपाल हैं। हे भगवान, क्या सुंदर स्तुति की है। देवता बड़े चतुर हैं। देवताओं ने कहा, है प्रभु, आपको लोग सर्वदर्शी कहते हैं, आप सबके सुख, सबके नायक नहीं हैं, आप तो देवताओं के नायक हैं, सुर नायक हैं। आप जन सुखदायक हैं, आप अपने भक्तों को सुखी करते हैं, दुष्टों को नहीं करते, दुष्टों को दंड देते हैं, दंडित करते हैं। आप प्रणतपाल हैं, आप केवल शरणागतों की रक्षा करते हैं। देवताओं ने कैसा पक्षपात किया है। भगवान को कहा है, हम लोग कहते हैं भगवान तो सबको शरण में लेने वाले, सबकी रक्षा करते हैं, सबको सुख देते हैं, लेकिन देवता कहते हैं नहीं नहीं, आप अपने भक्तों को सुखी करने वाले हैं, आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। भगवान, आप गो, ब्राह्मण और देवताओं के हितकारी हैं और असुरों को आप दंड देते हैं, राक्षसों का आप वध करते हैं, उनको परिमार्जित करने के लिए आप भले ही दंड देते हो। आप लक्ष्मी के अत्यंत प्रिय हैं, आप सिंधु सीता के प्रिय हैं। ऐसी स्तुति की। आप तो मानस रूप धारण करके राक्षस का वध कीजिए, धर्म की संस्थापना कीजिए, लोकों में सदाचार की स्थापना कीजिए। भगवान ने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं, सब निर्भय हो जाओ, मैं निश्चित रूप से आपकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। आप कह रहे हो एक रूप से प्रकट हो जाओ, मैं तो चार चार रूप में प्रकट होने वाला, अपने अंशों के साथ मैं चार रूपों में प्रकट होऊंगा और कोई साधारण कुल में नहीं, मैंने कुल का चयन किया है, सूर्य कुल में प्रकट होऊंगा। सूर्य कुल में प्रकट होके जैसे सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, वैसे मैं सदाचार से, ज्ञान से, संस्कार से युगों युगों तक समाज को प्रकाशित करता रहूंगा। बड़ी सुंदर बात कही। जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा। जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुमहि लागी धरिहु नरवेसा। तुमहि लागी धरिहु नरवेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा। अंसन सहित मनुज अवतारा। देहु दिन कर वंश उदारा। देहु दिन कर वंश उदारा। कश्यप आदिति पूरब बरति ना। कश्यप आदिति महातप कीन्हा। तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना।
कहूँ मैं पूरब बर देना। रथ कौशल्या रूपा ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, तिनके गृह पति हूँ जाई। रघुकुल तिलक सुचारी उभाई, रघुकुल तिलक सुचारी उभाई। श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। भगवान ने कहा मैं आप डरो मत। कश्यप और अदिति को मैंने पहले ही वर दिया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आऊंगा, और वही कश्यप और अदिति इस वर्तमान में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट भये हैं। कौशलपुर में, अवधपुरी में उनका जन्म हुआ है, वहां के राजा हैं, वो अधिपति हैं, और उनके घर में मैं एक रूप में नहीं 4 रूप में आऊंगा। आप तो डरो मत हे सिद्धो, हे सुरेशो, हे मुनिगण। आप ध्यान धारण करो, एक बात का ध्यान रखो, कुछ काल की प्रतीक्षा करो। कालम तावत प्रतीक्षता। देखो समय की सबको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, समय के सामने सबको झुकना पड़ता है। समय बड़ा बलवान है, समय के सामने महान से महान महारथी को झुकना पड़ता है। परिस्थिति विपरीत होती है तो उत्साह तो हमारा होना चाहिए, उत्साह के साथ में कभी कभी उत्साह की ही नहीं, धीरज की, धैर्य की भी आवश्यकता है। कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, इसकी आवश्यकता है। श्री कृष्ण के जीवन में इसको देखा जा सकता है, श्री राम के जीवन में इसको देखा जा सकता है, श्री शिवाजी के जीवन में यह देखा जा सकता है, महाराणा प्रताप के जीवन से शिक्षा ली जा सकती है। ये महापुरुष हुए इस देश के। भगवान ने कहा काल की प्रतीक्षा करो। कश्यप अदिति को वर दिया है, 3 रूपों में प्रकट होऊंगा। ऐसा करके भगवान ध्यान हुए और विष्णु मानुष रूपेण भविष्यति रघुकुले। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, विष्णु रघुकुल में अवतरित होंगे, इसलिए आप भी राम जी की सहायता के लिए, प्रभु की सहायता के लिए वानर रूप धारण करके अपने अंश से प्रभु की सेवा करने के लिए प्रकट हो जाओ। जब कोई वीआईपी लोग आते हैं तो उनके सेवक पहले आते हैं, सुरक्षा उनकी की जाती है पूर्व। और भगवान से ज्यादा वीआईपी कौन होगा? जो त्रिलोकी का नाथ है, उसके नीचे ही सब है माताओं। वो परमात्मा आए तो उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए सभी देवता पूर्व में अवतरित होते हैं। किसी महानायक को हमें आगे, वो पूरे देश का रक्षण, उसकी सुरक्षा, उसका विकास, उसका परिवर्धन, संवर्धन वो करता है।